Enjoy the latest movies and biggest blockbusters of all time. Exclusively on erosnow.com. नाम क्या है तुम्हारा? गौरी। काम कहाँ करती हो? प्रभाकर जी के घर। क्या काम करती हो? उनकी बेटी है बिनमा। मैं उसकी माँ बनने की कोशिश कर रही थी? जी नहीं, मैं सिर्फ उसकी आया हूँ। सिर्फ आया? जिस रात ये डाका पड़ा और प्रभाकर का खून हुआ, उस रात तुम कहाँ थे? मेरी माँ की आंखें नहीं, घर से खबर आई वो फिसल के गिर गई। मैं उसे देखने चली गई। जिस रात ये वारदात होती है उसी रात तुम्हारी माँ फिसलती है। उससे एक दिन पहले नहीं, उसके एक दिन बाद नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मैंने कब कहा कि तुम्हारा कसूर? तुम्हारे ख्याल में प्रभाकर की क्या उम्र होगी? कोई 30-32 वर्ष। वो जवान था, खूबसूरत जी, दौलतमंद भी जी। तुम्हारी क्या उम्र होगी? तुमने अभी तक शादी नहीं की? क्यों नहीं की? मेरी हालत ऐसी। तुम्हारे हालात वैसे होते तो तुम शादी करती या नहीं? मान लो प्रभाकर जैसा अमीर खूबसूरत जवामर्द तुमसे शादी करने के लिए तैयार होता तो तुम्हें इनकार होता? कहाँ प्रभाकर, कहाँ मैं? शादी का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? देखो, सवाल पूछने का काम मेरा है, तुम सिर्फ सवाल का जवाब दो। तुम्हें मालूम था प्रभाकर हर रात विस्की की एक नई बोतल खोलता था और हर रोज एक नई लड़की लाता था अपनी रातों को दिलचस्प बनाने के लिए। बोलो, ये सच है या नहीं? तुमने प्रभाकर के इस चलन पे कभी एतराज नहीं किया? मैं कौन होती थी उनके चलन पे एतराज करने वाली? मैं उनकी पत्नी नहीं थी। लेकिन तुम पत्नी बनना चाहती थी, यही सोचकर तुमने उनके घर में नौकरी की। ये झूठ है। ये सच है। उस वक्त उनकी पत्नी जिंदा थी, लेकिन वो हमेशा बीमार रहती थी। डॉक्टर साहब कहते थे कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। उस बेचारी ने तो मरते वक्त अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा, आज से तुम ही इसकी माँ हो। लेकिन तुम मां बन ना सकी। प्रभाकर ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की आया माना। जल गई, कट गई, औरत का गरूर मसला गया लेकिन मरा नहीं, इसलिए तुमने बदला लेना चाहा। नहीं, नहीं, नहीं। बेचारा प्रभाकर क्या जानता था कि उसकी बेटी की आया, जिसे उसने अच्छी तरह कभी देखा भी नहीं, कैसे ख्वाब देख रही। उसे क्या मालूम था कि वो उन ख्वाबों के लिए कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि खून भी। मैंने खून नहीं किया। हाँ, खून तुमने नहीं किया, खून दूसरे लोगों ने किया है, टाका दूसरे लोगों ने डाला है। तुम सिर्फ वक्त पर गायब हो गए, वक्त जो पहले से तय हो चुका था तुम में और तुम्हारे साथियों में। उन्हें प्रभाकर का रुपया चाहिए था और तुम्हें अपना बदला। औरत अपने बदले के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर, तुम्हें क्या मालूम है औरत क्या होती है, बच्चा क्या होता है, बच्चे का प्यार क्या होता है? तुमने सिर्फ जिंदगी में चोर, जेब खातरे और अठाई गिरे ही देखे। तुमने औरतें भी देखी तो सिर्फ वो जो रास्ते की गर्द है, शहर का कूड़ा। तुमने इतना कूड़ा देखा है इंस्पेक्टर कि तुम्हारे सामने खुद सीता माँ भी आ जाए तो तुम उसे भी नहीं पहचान सकोगे। मैं उसे सीता कैसे मान सकता हूं जो खून की सौदागरी में हिस्सेदार हो सकती है? जो बेगुनाह प्रभाकर, उसकी नाचने वाली दोस्त, उसकी मासूम बच्ची का खून कर सकती है, ये करवा सकती है। सीता का खून कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो जहां भी है जिंदा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मालूम है कि गीता जिंदा है। गीता कहाँ है? मैं पूछता हूँ, गीता कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है लेकिन तुम बताना नहीं चाहती, और जब तक तुम बताओगी नहीं तुम्हें यही रहना होगा। हवलदार, ले जाओ इसे।